दिस टाइम हम लोग एशियन फीमेल हम लोग कंप्लीट करने वाले थे और हमने बॉडी पे वर्क करना शुरू कर दिया था एंड वी हैड एक्चुअली अचीव्ड द फ्रंट टॉर्सो ऑफ द बॉडी, राइट। अब हम क्या करेंगे, हाथ और पैर एंड बैक ऑफ द बॉडी अचीव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोना डू इज बैक ऑफ द बॉडी जो है वो बहुत इजी पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द बॉडी ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल डायनीशियन टेक्निक यूज करनी होती है। अपोलिनियन मैंने बताया था आपको, है ना, जिसमें मसल्स जो हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं, राइट। जिसमें मसल्स जो हैं, जो डायनीशियन तरीका होता है उसमें मसल्स जो हैं वो ऐसी जाती हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें, दिस इज अवर नेक, दिस इज अ रिब केज और ये पेल्विस है, कमर, राइट। तो सर से लेकर बैक से अगर देखें पीछे से, तो हमारा जो कैरेक्टर होगा उसका जो नेक है उसमें सबसे पहले एक मसल्स ऐसी जाती है। अब डिपेंड करता है कौन व्यक्ति कितनी बॉडी बनाया हुआ है, तो आप इसको जो एवरेज है वो ऐसा आएगा और ये ऐसी जाती है ऊपर की मसल, ठीक। ये कौन सी मसल होती है? इसको बोलते हैं ट्रपेजियस। जा रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय। टेक्सचरिंग स्टार्ट नहीं है अभी, उसका मॉडलिंग चल रहा है, एनाटॉमी चल रहा है। ट्रपेजियस मसल्स यानी कंधे की कॉलर, कॉलर मसल्स होती है। हाँ, ये ना पीछे होती है, डायमंड शेप की होती है पूरा पीठ में, ठीक, ऊपर का, हाँ, पूरा एरिया जो है वो डायमंड शेप का ट्रपेजियस मसल्स का होता है, ठीक। फिर यहाँ से डेल्टॉइड रहता है, वो तो हमें पता ही है कंधे का, लेकिन नीचे पे दो ऐसी मसल्स निकलती हैं। ये एक्सटेंसर होते हैं ट्राइसेप्स के। ट्राइसेप्स मसल्स होता है बॉडी का, इसका, इसके एक्सटेंसर यहाँ तक जाते हैं, पीठ तक, यहाँ तक, ठीक है, पीठ तक जाते हैं। यहीं से, बीच में से, यहीं से निकलेगा बॉडी की सबसे बड़ी मसल ग्रुप, ऐसा जाता है, ठीक। ये क्या होती है? लेटिमस डॉर्सी। इसको लोग ट्रैप भी बोलते हैं, बॉडी बिल्डर लाइन में ट्रैप, और इसको बोलते हैं लैट। विंग्स जो ऐसे करने पर चौड़ा चौड़ा निकलता है ना, वो, ये बैक मसल्स होती है। अब मसल के फंक्शंस क्या होते हैं? मसल किस काम आती है? हम्म। फंक्शंस ऑफ मसल्स, सोचिए सोचिए। किस काम आती होगी मसल? घूमने में, चलाने में, और
सामान उठाए हैं कभी? तो मसल से उठाते हैं कि किस चीज से उठाते सामान? वजन ज्यादा अगर उठा रहे हैं तो कैसे उठाते हैं? ऐसे करके उठा लेते हैं हाथ पकड़ के। वजन ज्यादा भी होता है तो जोर कहाँ पड़ता है? कब कभी जैसे वर्जिश किए हैं, एक्सरसाइज, चेस्ट वाला जो डिप्स होता है, डिप्स मारे हैं, दंड, है ना? तो जितना भी जब भी मारे होगे कौन सा चीज दर्द करता है? उठक बैठक किए तो जांग में दर्द आता है, चढ़ता है? चढ़ेगा ही ना, बस ऑब्वियस है। ज्यादा अगर कर दिए, ज्यादा मेहनत कर दोगे तो दर्द कहाँ उठेगा? हड्डी में होता है कि मांस में होता है, मसल्स में होता है, कहाँ होता है? हाँ, पुशअप्स मारते तो हाथ में दर्द होता है। तो अब इसको ज्यादा करते रहोगे तो क्या बनेगा? मसल्स ना बनता है। बॉडी बना, मसल्स बनाते हैं। हड्डी थोड़ी मोटा होता होगा है ना? वो तो मसल्स ही ग्रो होगा ना। तो मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फंक्शन करने के लिए। यानी कोई काम करते हो ना तो मसल यूज होती है उसमें। तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं? 3 फंक्शन होते हैं मसल के, मात्र 3 फंक्शन। पहला होता है फ्लेक्सिंग। फ्लेक्सिंग यानी कि स्ट्रेंथ, वजन, ताकत जो है ना वो मसल्स में स्टोर होती है। तो आप कोई सामान उठा रहे होते हो तो आप फ्लेक्स कर रहे होते हो। जैसे ये है ना, अब ये उठा रहा हूं ना मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इस मसल को फ्लेक्स कर रहा हूँ। कोई सामान मैं उठा रहा हूँ तो इस मसल्स को फ्लेक्स कर रहा हूँ। तो ये फ्लेक्स होती है। फ्लेक्स मतलब वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जोड़ यहाँ पे आता है, वो क्या है? वो मसल्स है। वहाँ जोड़ तो है नहीं, हड्डी का जोड़ तो है नहीं, तो वहाँ मसल्स है। तो मतलब मसल्स में आपकी ताकत आती है ना? तो पहला काम होता है फ्लेक्सिंग का। वजन उठाते समय स्ट्रेंथ, ताकत जो है वो फ्लेक्स में होती है। दूसरा फंक्शन होता है रोटेशन है ना? रोटेट करना, कलाई मोड़ रहे हो, रोटेट कर रहे हो, है ना? ये इसको रिजिंग भी बोलते हैं, या तो रिजिंग भी बोलेंगे। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा सही से लिख दें, RIDGING, रिज, ई आ जाएगा। तो रिजिंग का मतलब होता है यानी ट्विस्ट। कलाई में भी रोटेशन वाला ऑप्शन होता है, तो आप मोड़ सकते हो, घुमा सकते हो। तीसरा होता है एक्सटेंसिंग। एक्सटेंसिंग मतलब क्या होता है? खिंचाव। हाथ फैलाते हो ना तो सीने का मसल एक्सटेंस होता है, खींचता है ना? अगर पैर फैलाते हो कि पैर उठाते हो हवा में, एक्सटेंसिंग। जंप करते हो तो मसल दब के खुलता है ना वो एक्सटेंसिंग कहलाता है। तो मसल में ये 3 काम होते हैं, रोटेशन, एक्सटेंशन और फ्लेक्स। ठीक? तो ये जो मसल होता है, सीने का जो मसल है, वो कौन सा मसल होगा? वो ताकत वाला होगा या रोटेशन वाला होगा या स्ट्रेच वाला होगा? नहीं, वो स्ट्रेच वाला है। कोई सामान उठाते हो चेस्ट के दम पे, है ना? तो जैसे ऊपर की ओर उठाते हो या कोई भी चीज खींचते हो, तो पहला जोर कहाँ आता है? हाथ में। फिर जोर इधर लगता है सीने पे, है ना, साइड साइड पे। ये क्यों साइड साइड पे? क्योंकि ये खिंचाव के द्वारा पावर जनरेट करती है, टेंशन के द्वारा खींचती है ना मसल्स,
खींचती है तो उसमें पावर स्टोर होता है, ऑक्सीजन स्टोर होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा स्टोर होगा मसल्स में तो ज़्यादा पावर रहता है ना, ऐसा फंडा रहता है। तो खींचोगे तो ज़्यादा खींचोगे, ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर होगी मसल में, ज़्यादा स्टोर होगी तो मसल ज़्यादा पावरफुल होगी। ठीक, तो खिंचाव, चेस्ट जो होता है वो एक्सटेंसिंग मसल होती है, वो खिंचाव से पावर जनरेट करती है। लेकिन बाइसेप्स जो होता है हाथ वाला, ये फ्लेक्सिंग मसल होती है। क्यों? क्योंकि ये सामान उठाने के लिए आपस में कॉन्ट्रैक्ट होती है, खिंचती नहीं है, ये आपस में जुड़ जाती है, तभी तो फूलती है, तो वो फ्लेक्सिंग होती है। सबका अलग अलग सिस्टम है। हाँ, एक्सटेंसिंग कर रहे होते, तैयार कर रहे होते सीने को, पावर भरते हैं, है ना। हर कोई क्रिकेटर भी अगर एक्सरसाइज कर रहा होता है ना मैच खेलने से पहले, तो अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेगा। उससे क्या होगा, सांस ज़्यादा लेगा, थोड़ा स्ट्रेच करेगा, थोड़ा रनिंग करेगा, दो चार बार हाथ वाथ खोलेगा, ये करे क्यों, ताकि उसके अंदर हवा भरे और बॉडी रेडी हो जाए, मसल्स रेडी हो जाए काम करने के लिए। बिना मसल के अगर डायरेक्ट मैच में उतार दोगे ना उनको, तो वो भी बकवास खेलेंगे। वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है एक्सरसाइज के लिए। और यहाँ पे ये जो मसल है ये लैट मसल्स होती है, ठीक है, और ये भी एक्सटेंसर मसल होती है, राइट। ये क्या करती है, इसी के दम पे आप खिंचाव के द्वारा जनरेट कर रहे होते हैं, जैसे आप कोई चीज़ खींचते हो तो वो लैट मसल्स में खिंचती है ना। और यहाँ पे आती है ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस, ऐसे मसल आती है। ये आपका पीछे का पार्ट होता है, बैक साइड। यहाँ पे ऐसे लैट मसल्स खत्म हो जाती है, यानी आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रैप हो गया, यहाँ लैटिमस हो गया, यहाँ पे आप क्या हो गया, ग्लूट, ग्लूट्स मसल बोलते हैं ना, यानी पीछे की मसल्स, है ना। तो ग्लूट्स, ये है ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस। बस पीछे में इतनी ही मसल होती है, ट्रापेजियस, लैटिमस डॉर्सी, मैक्सिमस, मीडियस। फिर यहाँ पे एनल कैविटी हो जाता है, राइट, एक्सक्रीशन, है ना, खाना वाना निकालने के लिए शरीर से ये वाली जगह फिर रहती है। वरना ये जो होता है ये चार भाग में बटा रहता है, मैक्सिमस मीडियस में मसल्स कही रहती है। तभी जब आप बॉडी का शेप देखोगे तो ऐसा आएगा। पीछे से है ना, तो बॉडी का शेप ऐसे ही आएगा। यहाँ पे गैप रहेगा क्योंकि रीढ़ की हड्डी निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड रहेगा। यहाँ पे दो बल जाएगा क्योंकि वो एक्सटेंसर मसल्स, ट्राइसेप्स एक्सटेंसर मसल्स इधर से निकली रहती हैं, है ना। और यहाँ से चीक बोन्स, बट चीक्स आएंगे। वो सामने से पतला होता है, सामने के हिस्से पे जाओगे ना तो वो पतला हो जाएगा। वो रीज़न इसलिए है क्योंकि वहाँ पे मसल्स नहीं होती, पीछे की ही मसल्स आगे की तरफ जाती है, मैंने बताया था, रैप होती है, वही ऑप्शन, यही पीछे की मसल्स आगे जाके रैप होती है। अब देखो ये लड़की है, लड़की का विंग्स जो है वो उतना ज़्यादा बाहर नहीं होता है ना, फिर भी बाहर निकालिए थोड़ा पीछे से,
राइट। तो पीछे से ये निकलेगी लैट मसल। ट्रैप मसल्स के लिए नेक के लिए एक बीच पे हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि हाथ निकालने की जगह बने। राइट। अब ट्रैप मसल्स जो है वो हम क्या बोलते हैं, जब दोनों बॉडी और जोड़ देंगे और आगे कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब और डिटेल करेंगे। ठीक। उससे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, विल गो बाय लेग्स और हैंड। हैंड निकालेंगे। ठीक है, इसको सिंपल सीधा रखेंगे और ऐसा हेक्सागन शेप बनाएंगे। ऐसा दिखा चौकोन शेप। यहाँ से हाथ निकालेंगे। राइट। कंधे के लिए अब देखो, क्योंकि यहाँ से हाथ उठेगा, है ना, हाथ उठेगा तो इधर पे ना 3 लूप देने ज़रूरी हैं, 3 लाइन देना ज़रूरी है। अगर वो 3 लाइन नहीं रहेगी ना तो ये हाथ जो है वो प्रॉपरली रोटेट नहीं होगा। ठीक। यहाँ से नीचे निकालेंगे। इसमें क्या होगा, ये ऐसा जाएगा, कंधे वाला, डेल्टॉइड वाला। अब हाथ में क्या क्या चीज होती मालूम, ये होता है डेल्टॉइड शोल्डर, है ना,
ये 3 भाग में बटा होता है, इसको डेल्टॉइड बोलते हैं। ये जो हिस्सा होता है ये होता है बाइसेप्स, राइट। यहाँ पे एक और मसल आती है, इसको बोलते हैं बाइसेप्स ब्रैकियालिस, इसको बोलते हैं। और वहीं इसके पीछे पे एक और मसल आती है जिसको बोलते हैं ट्राइसेप्स। ये साइड से बना रहे हैं हम, है ना। तो ये शोल्डर हो गया, बाइसेप्स हो गया, बाइसेप्स ब्रैकियालिस, ट्राइसेप्स। अब जब ट्राइसेप्स नीचे आता है ना तो बीच से एक मसल ग्रुप ऐसा निकलता है, ये होता है फ्लेक्सर, फोर आर्म मसल जो होती है ना वो होता है वो। पीछे से एक्सटेंसर और फिर यहाँ पे आ जाता है रिज। ये मसल ट्विस्ट के लिए होती है, रिस्ट पे जो मसल डली होती है आपके, हाँ ये मसल्स ट्विस्टिंग के लिए होती है। फिर हाथ आ जाता है, बाइसेप्स, बाइसेप्स ब्रैकियालिस, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, रिज। इतनी ही ग्रुप होते हैं। जब अंदर से आप देखोगे तो बस उस पार से, यानी कि हाथ के अंदर साइड से उस पार में एक ऐसी ही बोन रहती है जो कि अगर देखा जाए तो ये ऐसा जाता है, ये डेल्टॉइड है सामने से, इसी के अंदर से बाइसेप्स गया और यहाँ पे एक छोटी मसल होती है जिसको ट्राइसेप्स ब्रैकियालिस बोलते हैं, अंदर की तरफ से यहाँ से फिर वही है ट्राइसेप्स आ जाता है। तो इधर साइड पे बाइसेप्स और इधर साइड पे ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स ब्रैकियालिस, बाइसेप्स ब्रैकियालिस, डेल्टॉइड, बाइसेप्स, बाइसेप्स ब्रैकियालिस, बीच वाला ट्राइसेप्स, हाँ पीछे वाला, और ट्राइसेप्स पीछे वाला, फिर बीच में ट्राइसेप्स ब्रैकियालिस और फिर बाइसेप्स आता है। ऐसा राउंड पकड़ा रहता है पूरा, पूरा मसल्स आपस में जुड़ा रहता है। ह्यूमन है ना। तो ऐसा देखिए ना, पावर बनाता है बॉडी का। तो यहाँ पे एक छोटा सा मसल्स आता है, ये आपका ट्राइसेप्स हो जाता है। हाँ हाँ बस ग्रोथ नहीं है, बाकी मसल्स होता है। आपके पास भी ट्राइसेप्स ब्रैकियालिस है, आपके पास भी बाइसेप्स है, आपके पास भी बाइसेप्स ब्रैकियालिस है, आपके पास भी ट्राइसेप्स है, आपके पास भी डेल्टॉइड है, सारा कुछ है। आपके पास भी 8 पैक्स है, चेस्ट आपके पास कंप्लीट बना हुआ मसल्स है। बस अंतर ये है कि उसका साइज बड़ा नहीं है, और वो साइज बड़ा जो है वो उसका नेचुरल जो आपका दिन भर का जो कार्य है उसके रिस्पेक्ट में आपका जो खाना आपके जा रहा है, प्रोटीन वैल्यू जा रही है, वो कितनी जा रही है उस पर वजन वो तय होता है। जैसे आपको चाहिए कि भाई मेरे को मसल्स साइज चाहिए एथलीट का, तो एथलीट की एवरेज वेट जो होती है वो 80 किलो, 75 से 80 किलो होता है। तो 75 से 80 किलो वो फैट नहीं होता, वो होता है मसल्स होता है 75 से 80 किलो तक। तो अगर उतना लेना है हमको, 75 टू 85 जाना है, तो फिर हमको उतना प्रोटीन खाना पड़ेगा। यानी कि आपका जो खाने हैं जैसे राजमा हो गया, आयरन हो गया, नॉनवेज खाते होंगे है ना, तो मटन चिकन जो हो गया उससे क्या है आपको प्रोटीन मिलेगा। तो प्रतिदिन आपको कम से कम 70 ग्राम देना चाहिए प्रोटीन ग्राम, तब जाके 70 किलो आएगा आने वाले 2 साल 3 साल बाद। बहुत स्लो बढ़ 12% वैल्यू बढ़ती है ना, और उसमें एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि 70 ग्राम अगर प्रोटीन आपके शरीर को दिया जाए और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं
तो शरीर जो है ना वो पचा नहीं पाएगा प्रोटीन, फैटल हो जाता है वो। मतलब उसके लिए थोड़ा सा टुकड़े में खाइए, 5 बार खाना खाइए, 5 बार में थोड़ा 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 10-10 ग्राम या 5-5 8-8 ग्राम प्रोटीन लीजिए, जो शरीर में जल्दी लगे। और लगने के जैसे ही खाना खाते हैं उसके हाफ एन आवर बाद थोड़ा सा वजन उठा लीजिए, थोड़ा सा वो कर लीजिए। तो वही है ना, अंतर थोड़ा सा कम पड़ेगा ना, पर अच्छा है, आपका हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है। बस, बस और क्या। देखो आपका हेल्थ अच्छा है, आपको उसको बढ़ाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो समय के साथ सब हो जाएगा, अभी बड़े होगे, अभी तो आप, एज ही क्या है आपका, 20 है ना, अभी तो 20 साल की एज में आप क्या, अरे 20-22 साल में ना जितना हल्का इंसान रहे ना उतना बेहतर है। क्योंकि जब वो जाएगा अपने 25वें और 26वें साल में, तब वजन बढ़ता है, समझे, तो तब नॉर्मल वजन आता है। बढ़ाओ। भाई जेनेटिक्स होता है, आपके घर वाले, आपके नानी होंगी, दादी होंगी या दादा होंगे, जिनका साइज हमेशा से ऐसे ही रहा, तो वो उनका बच्चों पे कन्वे होता है। हाँ वो जेनेटिक होता है। अब देखो कई आप जाओगे अफ्रीका, अब अफ्रीका में जब बच्चा देखे हो, अफ्रीकन बच्चा और एक भारतीय बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है पैदा हुआ, उसमें अफ्रीकन बच्चे को और भारतीय बच्चे को कंपेयर करके देख लो। अफ्रीकन बच्चा जो है ना उसके पहले ही से बना हुआ पैदा होता है वो, है ना। देखो यहाँ पे दिखा दे रहे थोड़ा सा, ये ऐसे टाइप पैदा होते हैं ना, येल्लो, हल्का फुला फुला एकदम ऐसा, है ना। यहाँ जाते जाते तक तो ये लोग हो ही जाते हैं मट्ठर, लेकिन ऐसे रहते, पूरे काले रहते हैं। तो ये लोग थोड़े से देख रहे हो, हल्का हल्का इनका शोल्डर वोल्डर हल्का चौड़ा ही रहता है, हेल्दी रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप इंडियन इन्फेंट चाइल्ड को कंपेयर करोगे, है ना। इंडियन इन्फेंट चाइल्ड देखोगे, ये भी थोड़े से मसली होते हैं, लेकिन कंपेयर करोगे तो उनका मसल और हमारे यहाँ का थोड़ा मसल जो है ना, मसल ग्रोथ में अंतर होता है, क्योंकि इंडियन ना कमर से थोड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं, यहाँ से ज़्यादा मजबूत, इसीलिए भारतीयों में ज़्यादातर लोगों का पेट निकला रहता है। है ना, शरीर जो है ना पतला दुबला रहेगा, हाथ पैर पतले दुबले रहेंगे, बस थोड़ा सा पेट निकला है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बैठ के खाने की आदत है, बैठ के खाने की। हाँ, पालती मार के बैठ के खाते हैं। अब याद है वो ब्राह्मण एरा जो था, उस समय क्या था, वो घी वी खाते थे बैठ के पूरा, तो पेट निकलता है, तो ऊन निकलती है उसमें। अब जापान जाओगे, घुटने में बैठ के खाते हैं, वहाँ घुटने में बैठ के खाते हैं। नहीं, उनका स्टैंडर्ड जो है ना वो ऐसा है, जैसे ये वाला देख रहे हो, ये होटल में खाते हैं, है ना, होटल में बैठ के खाते हैं। लेकिन जब आप जापानीज स्टाइल, या डाइन, ये रहता है ऐसा, है ना। अब बड़े हो गए, अगर ज़्यादा देर नहीं कर पाए, तो खैर अंग्रेज है, ये भी इंडियन स्टाइल में आ गए हैं। जापानीज स्टाइल जो होता है ना उस टाइप का होता है, ये देखो, ये तो ये है मॉडर्न वाला जापान। तो ये लोग क्या है ना, बचपन से लोग क्या है, घुटने पे बैठ के और
ऐसे बैठ के ही खाना खाते रहें। और इसमें क्या होता है, इनका खाने में होता क्या है, मछली, पानी, सूप वगैरह ज़्यादा रहता है, इसलिए दुबले धरे रहते हैं। और घुटने उठने के कारण क्या होता है, ज़्यादा देर खाना नहीं खा पाते। ये देखो जैसे घुटने उठने में बैठ के ज़्यादा खा नहीं पाते घुटने में बैठ के। तो घुटने में टेबल रखा है लेकिन तुम घुटने में बैठ के खा रहे हो। तभी तो शरीर एकदम पतला रहता है। उनके यहाँ एवरेज व्यक्ति का कमर कितना, वहां पे मोटे व्यक्ति का कमर कितना होता है मालूम है, 36 इंच। 36 इंच पे उन लोग मोटे हो जाते हैं। और हमारे यहाँ कितना इंच होता है, हमारे यहाँ पे मोटापा जो आता है वो 44 के इंच के ऊपर मोटापा काउंट होता है। मतलब हमारे यहाँ 36 इंच और 38 इंच का नॉर्मल व्यक्ति होता है, में मोटे हो जाते हैं, है ना, समझे। क्यों? क्योंकि ये लोग का खाना और तरीका, बैठने का तरीका, खाने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है, समझे, ऐसा होता है। तो इसमें कोई वो बात नहीं है। हम एक चीज बताएं, अपने अंदर कभी ये बात आने ही मत दो कि तुम्हें थोड़ा सा भी बढ़ना है। कौन बोले? अच्छा, सब बोलते हैं अरे ये तो वैसे का वैसा ही है। क्या बोल रहे हो? हम्म। ना मोटा हुआ। तो तो आपने क्या बोला? अच्छा। हाँ, मोटा मतलब तगड़ा हो गया। हाँ, बन गया। हाँ। तो तो आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। तो दिन भर में सेवन क्या करते हैं? नहीं, लेकिन खाने पीने में लिमिट नहीं है। लेकिन क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, इसलिए जो खाना खाते हो ना वो फट से पचता है। तो अगर ज़्यादा पचेगा ना तो शरीर में लगने का समय ही नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, टहलने पर तो खत्म हो जाएगा ना, पच जाएगा, आप बैठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप महर्षि या ऐसे साइज के जो लोग होते हैं ना, उनका बॉडी इनहेरिटली बहुत ज़्यादा तेज मेटाबॉलिज्म का होता है। बहुत जल्दी खाना है। अब पच जाता है तो क्या होता है, शरीर से तुरंत बाहर निकलता है। अब खाए, अब सामने वाले आपका फ्रेंड जो है उसके निकल रहा है 4 घंटे बाद, आपका निकल रहा है 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद प्रेशर आ रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, निकल जा रहा। शरीर खाना छोड़ा, सॉरी, खाना जो है वो शरीर से बाहर निकला तो समझ लो शरीर में पौष्टिकता नहीं रह जाती, समझे। तो वो लगाने के लिए क्या करते मालूम है, पानी स्टोर करके रखते हैं शरीर में, तो फाइबर खाया जाता है ना। जैसे आपने मटन चिकन खाया, अब मटन चिकन जल्दी पच के निकल जाएगा, तो क्या करोगे, तो मटन के साथ साथ सैलेड, पहले मटन खा लिए, मटन से पहले थोड़ा सा नींबू के साथ सैलेड खा लिए। सैलेड क्या होता है, प्याज नहीं, आपका गाजर, आपका मूली, है ना, ये क्या करते हैं, फाइबर होते हैं, तो ये जब शरीर में जाते हैं ना तो पानी होल्ड कर देते हैं, पानी छोड़ते नहीं है। तो इसलिए क्या है, खाना पचता नहीं जल्दी। उसके बाद खाओगे ना थोड़ा समय रहेगा शरीर में, तो जब रहता है ना तो शरीर में पौष्टिक तत्व लगता रहता है, फिर पानी अच्छा खासा होल्ड होता है, तो फिर वो क्या बोलते हैं,
बाद में क्लियर होता है, थोड़ा टाइम लेता है। सब चीज देखो, सब चीज की अति जो है ना वो गड़बड़ है। अभी मोटा व्यक्ति जो होता है ना उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो वो जब खाना खाता है ना तो तुरंत खाना नहीं पचता, इसलिए उसको बोलते हैं, चलो भाई खाना खाने के बाद तब तुम्हारा खाना पचेगा, बोलते हैं। तो खाना पचता ही नहीं है तो शरीर में ही रह जाता है। अब शरीर में रह जाता है तो क्या बनता है, एनर्जी। अब एनर्जी बना और आपने एनर्जी भुनाया नहीं, आप तो चले ही नहीं, तो मैंने भुनाया नहीं, तो भुनाया नहीं तो वो क्या बन गया, वसा, फैट बन गया। और फिर वो इस हिसाब से फैट बढ़ता है। अब आपको फैट नहीं चाहिए, क्योंकि आप फैट लेके क्या करोगे, है कि नहीं। आपको क्या ज़रूरत है, आपको मसल्स की ज़रूरत है। मसल्स के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों ही हालत में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो जैसे खाना खा लिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद खाना खाने के आधे घंटे बाद दीवार पे जाके ऐसा ऐसा दीवार ढकेलो, दीवार को ढकेल दो, हाँ ढकेल दो, जमीन में 10 बार उठक बैठक मार लिए, है ना, तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा खाना। ठीक, अब ब्रेक डाउन होता है ना तब उसमें से फंसा नहीं निकलता, जितना एनर्जी थी वो चली गई, आपने ये सब मार मूर के कर ख़त्म कर दिए, और जो बचा हुआ रहा वो कहाँ चला गया, बचा क्या, मिनरल बचा है, वो लग जाता है फिर लीवर, फिर आपके शरीर में चला जाता है वो। तब आपके शरीर में क्या लगेगा, प्रोटीन लगेगा। आप तो प्रोटीन दोगे ना फिर खाने में। अब खाने में क्या सेवन करते, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप कितना खाते, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्या खाते हैं। क्योंकि आप जब बताएंगे कि आप क्या खाते हैं, उससे पता चलता है कि आप क्या बन रहे हैं। अब प्रतिदिन क्या खाते हो, प्रतिदिन एवरेज में क्या खाते हो। मॉर्निंग में क्या खाते हो, नाश्ता क्या करते हो। हाँ हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ आप कम कर देता है। हाँ, 10-11 बजे। ओके, फिर हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, अच्छा दिन को नहीं खाते हो फिर, इच्छा ही नहीं होता होगा, लेकिन वही तो है। हम्म, हाँ भूल गए थे, हाँ हाँ, उससे कुछ, हाँ हाँ हाँ, कि पानी नहीं पीते हो। देखो खाने का एक चीज़ है, आपका एक क्रूशियल टाइम आप छोड़ रहे हो, वो है दिन का टाइम, है ना। हाँ, क्या होता है, जैसे 5 बार खाने का जो समय होता है ना वो सबके लिए होता है, मोटा व्यक्ति भी 5 बार खाएगा ना, 5 बार खाना चाहिए 3 बार जो हम लोग क्या चलता है ना भारत में, उसमें क्या होता है कि देखो तुम्हारा नाश्ता होता है 8 बजे, अब खाना कितने बजे हो रहा है, दिन का 3 टाइम जब खाना खाते हैं लोग, तो दिन खाना होता है कितना बजे, 2 बजे या 3 बजे, लगभग 1-1:30 बजे 2 बजे तक खाता खाते हैं। तो 8 से लेकर तुमने 3 बजे तक, 2 बजे तक खाना खाया है, तो कितना घंटा हो गया, 4 घंटे में तो 12 बज जाता है, यानी कि खाना खत्म हो गया, उसके बाद तुम 1 घंटा 2 घंटा भूखे हो,
शरीर भूखा है तुम्हारा तो क्या करेगा, अंदर ही से वसा खाएगा शरीर। हाँ, उसमें से छीन लेता है वो। तो फिर उसके बाद तुम्हारा जब लंच करते हो तब उसको थोड़ा राहत मिलती है, अब उसको बनाता है। अब डिनर कब होता है अपन लोग का भारत में? 10 बजे करते हैं, जाता ही है कि नहीं? जबकि 9 साढ़े 9 बजे अगर खाते हो तो कितना देर भूखे रह गए तुम? 4 घंटे में तो खत्म हो गया खाना। 2 बजे खाए थे, 6 बजे खत्म हो गया खाना। 4 बजे, 4 घंटे से अधिक रह ही नहीं सकता शरीर में खाना, समझे? भूखा हो जाता शरीर। अब वो बोलता है तुमको भूखा, तुमको बोला कि भाई भूख लग रही है, तो तुम क्या करते हो? तुम बोलते हो कि भाई अभी डिनर आ जाएगा, डिनर के वक्त में खाएंगे। डिनर के लिए तुम रुके हुए हो, तो बॉडी को नहीं समझता डिनर कब होने वाला। तो वो बोलता है कि यार ये इसको तो बोल रहा हूँ, ये दे नहीं रहा है, पेट दर्द कर रहा है लेकिन ये खा नहीं रहा है, तो क्या करें? तो जो बचा हुआ एनर्जी रहता है शरीर में, उसी को खींचना शुरू कर देता हूँ। यही है, तुम्हारा शरीर बहुत स्मार्ट होता है, उसको पता है मेरे को जीवित रखना है इसको। अब जीवित रखने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से लाऊं? अगर इधर से नहीं मिलेगा तो उधर से लेके आऊंगा, है कि नहीं? तो क्या होता है, आप भूखे रख के 9 बजे तक, साढ़े 9 बजे तक खींच लिए। अब आपने खाना खाया, ठीक। अब खाना खाने के बाद आप क्या करते हो? कई लोग वॉक करने चले जाते हैं, है ना? कई लोग योग करने लगते हैं, कई लोग क्या है कि डायरेक्ट बैठ जाते हैं, और कई लोग सो जाते हैं, है ना? खाना खाए, नींद आ गया, सो गए। 9 बजे 10 बजे करने के बाद भी तुम वॉक वॉक भी करोगे तो कितना देर करोगे? ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा करोगे, क्योंकि फिर रात हो जाएगी, तुमको नींद आएगा, सोने की बेला आ जाएगी। अब सोगे तो खाना तुम्हारा शरीर में क्या कर रहा है? शरीर कुछ मेहनत नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करता है? वसा ही खींचता रहता है, उसमें से एनर्जी स्टोर करता रहता है खाने में से, मिनरल लग नहीं पाता है। खाना 7 बजे ख़त्म होना चाहिए। और रात के समय ना जनरली ना खाओ, या क्योंकि आप हैं तो आप दूध पी सकते हैं, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ खा सकते हो जो प्रोटीन वाला चीज़ हो, आप ले सकते हो। लेकिन मोटा व्यक्ति वो नहीं ले सकता, मोटा व्यक्ति को 7 बजे से पहले खाना खाना चाहिए। हाँ, रात को 10 बजे खाना, 6 बजे के पहले खाना है भाई। क्यों? क्योंकि खाना पच जाएगा और 10 बजे तक निकल जाएगा शरीर से, तो फ्रेश फ्रेश होके सो जाइए। रात भर आप भूखे रहेंगे, शरीर आपका भूखा रहेगा, तो क्या होगा? बॉडी में से वसा कम करेगा। मोटापे वाले व्यक्ति के लिए जल्दी खाना होता है, तो वो रात को सोएगा, फिर सवेरे उठ जाएगा। सवेरे उठेगा तो उसका पूरा शरीर भूखा रहेगा, फिर 8 बजे खा ले तो उसको कम होगा। लेकिन जो व्यक्ति जैसे आप हैं, आपको रात को लेट नहीं खाना है, क्योंकि आपके शरीर से भी वसा ही जमेगा और वो खींचेगा। लेकिन मसल ग्रोथ चाहिए ना, तो रात को सोने से पहले आप दूध पीजिए। दूध आपको खाना जो है वो आप आराम से खाइए, 7 बजे 8 बजे तक खा लीजिए। चावल जो है ना वो कभी 7 के बाद खाया नहीं जाता। 7 7 बजे के बाद शाम को चावल, हाँ चावल नहीं खाना चाहिए, रोटी खाइए, है ना? और खाने में आप जो है वो थोड़ा सा साइड में अंडा या कुछ एक रखे रहो डेली। हाँ डेली, क्योंकि आप डेली तो चिकन नहीं पचा पाओगे, है ना? तो डेली आप नहीं कर पाओगे, तो आप क्या, अंडा रखो, एक अंडा डेली, वो भी रात को डिनर में ले लिए, ठीक। कब डिनर कब किए? 8 बजे 7 बजे, मतलब मेजर 7 8 बजे, क्योंकि आपका सोने का टाइम 12 बजे होगा, है कि नहीं? तो 8 के बाद 4 घंटा तो पच जाएगा, अपना फ्रेश फ्रेश हुए और फिर उसके बाद 12 बजे लेट गए बिस्तर पे, सवेरे उठ गए। लेकिन अगर थोड़ा सा मसल्स बनाए रखना है ना, तो नींद में, रात को नींद खुलता है 3 4 बजे,
खुलता है ना, तो उस समय पे थोड़ा सा दूध पिया जाता है। वो आपसे मुश्किल है, लेकिन जो जितने भी वर्जिश करते और बॉडी बनाने वाले लोग हैं ना, वो रात को 3 बजे भी दूध पीते हैं। या उनका तो वो होता है प्रोटीन, 3 बजे 3:30 बजे लेते। क्यों? क्योंकि उनको पता है 16 घंटे बॉडी भूखी रहती है, और बॉडी पूरे टाइम जागती रहती है, सोती नहीं है। आप सोते हैं, बॉडी नहीं सोती। तो बॉडी जो है पूरे टाइम जागती रहती है, रात के समय भी ना उसका काम चलता रहता है कि नहीं? तो वो क्या करता है, वो देखता है कि रात को खाना नहीं मिला, भूखा लग रहा है, तो फिर वसा खींचने लगता है ना? तो मसल्स वाले अपनी मसल्स कैसे बचा के रखते हैं? रात को 3 बजे जब नींद खुलता है ना, तो उस समय पे खा लेते हैं कुछ। तो अंडे वगैरह निकाल के रखते हैं, या फिर दूध और प्रोटीन रखते हैं, तो शेक लिए, पी लिए, फिर सो जाते हैं। और फिर सवेरे 5-6 बजे 7 बजे उठे, फिर खाते हैं, फिर जिम जाते हैं। तब तो उनका उनका खाने का जो टाइम होता है वो 7-8 बार बार होता है, 7-8 बार, तो वो तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो अभी हम लोग ने बैक ऑफ द मसल्स बनाया और हाथ को